अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर रखा है थॉमस कैलकुलस के 15 एडिशन का। 5.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट तो नहीं है लेकिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज से हम 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके पहले 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक है सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम्स। बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज में हमने एरिया को अप्रोक्सीमेट करना सीखा था सम की मदद से, मतलब रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करते हुए। तो आज हमने दो काम करने हैं। पहले तो सिग्मा नोटेशन जो है, समीशन जिसे बोलते हैं, थोड़ा उसके साथ काम करेंगे और उसके बाद फिर फाइनाइट सम्स की लिमिट्स वैल्यूएट करेंगे। लिमिट्स क्यों वैल्यूएट करनी है, मेरे ख्याल में जब हम टॉपिक सीखेंगे, शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस पर तभी बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये सिग्मा नोटेशन के बारे में है। मेरे ख्याल में बिल्कुल बेसिक बातें हैं, शायद आपने पहले भी सीख रखी होंगी, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज का पार्ट है तो हमें कवर करना होगा इसको भी। तो ये सिग्मा नोटेशन है। समीशन के लिए हम आमतौर पर इसे यूज़ करते हैं। आपके पास जब बहुत ज़्यादा टर्म्स हों, यानी इनफाइनाइट कह सकते हैं, या फाइनाइट में भी बहुत ज़्यादा टर्म्स हों, तो हम इन शॉर्ट उसको ये नोटेशन यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। मसलन ए के, ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है केथ टर्म का, ठीक है। इन जनरल के का मतलब है ये केथ टर्म का फॉर्मूला है। ये इस पे इंडेक्स के है, 1 से n तक स्टार्ट, बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको वेरिएशंस देनी है, वेरी करना है 1 से n तक। तो ये बनेगा a1 फिर प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an, ठीक है। तो इस सिग्मा नोटेशन को लिखने का मसला, मतलब मकसद ये है कि आप इन शॉर्ट करके उसको लिख लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्मा नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। इनफैक्ट 1 से 6 तक तमाम जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने राइट द सम्स विदाउट सिग्मा नोटेशन, यानी इसको एक्सपेंड करना है, यूँ समझ सकते हैं, और उसके बाद फिर एवेल्यूएट भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिग्मा, बेसिकली समीशन स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड 2 पे हो रहा है। फॉर्मूला जो nth टर्म है दैट इज 6k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो हमें जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है, 1 से शुरू होके 2 तक जाना है। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, प्लस दरम्यान में प्लस नोटेशन आएगा। अब के की जगह 2 लगा दें। 6 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब वैल्यूएट कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 6/2 प्लस 12/3। 6/2 का मतलब है 3, और 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी 4। सम करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। तो ये विदाउट सिग्मा नोटेशन हमने ये लिख लिया है। बेसिकली ये भी एक नंबर ही था ना, सिग्मा नोटेशन के साथ लिखा हुआ था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। अब इसमें जो हमारा समीशन है वो स्टार्ट 1 से ही हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इस मरतबा ये एंड 3 पे हो रहा है। फॉर्मूला k-1/k है। 1 से शुरू करेंगे, k की जगह पे 1 लगाइए, 1-1/1, 2 पुट करें, 2-1/2, एंड देन 3-1/3। ये 1-1 सिफर होके ख़त्म हो जाएगा। बाकी बचेगा आपके पास 1/2 प्लस 2/3। ये डिनोमिनेटर कैल्शियम लीजिए जो कि 6 बनेगा। 2 टाइम्स 3 6 होता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 1 से। इसी तरह ये 3 टाइम्स 2 6 होता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 4 आ गया, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 7/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। समीशन है बेसिकली 1 से 4 तक, और आपको जो फॉर्मूला है वो इस मरतबा हमारे पास कोस के पाई है। तो k इज इक्वल टू 1 to 4, कोस एंगल में है k टाइम्स पाई। k की जगह पर हमने 1 2 3 4 लगाना है, तो पहले आ जाएगा 1, देन कोस 2 पाई, एंड देन कोस 3 पाई, एंड देन कोस 4 पाई। अब आपको ये वैल्यूज़ के साथ भी ऑफ कोर्स फेमिलियर होंगे आप लोग, कोस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कोस पाई इक्वल होता है -1 के, कोस 2 पाई इक्वल होता है +1, 3 पाई फिर से -1, एंड देन फिर से +1, 4 पाई जो है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो अब आप अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो बेसिकली सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एंड द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। इसमें तकरीबन सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम देख के आए हैं 1 से लेकर 5 तक,
and the formula is sine k pi. Again, starting from 1, it would be sine 1 pi, and then sine 2 pi, then मिशन के साथ sum sine 3 pi plus sine 4 pi and then sine 5 pi. अगर आपको याद हो तो साइन जो बेसिकली होता है वो पाई के इंटीजर मल्टीपल पर ज़ीरो वैल्यू देता है. पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, पाई के जो इंटीजर्स मल्टीपल होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल जिसे बोलते हैं, उस पर ये ज़ीरो वैल्यू देता है. तो इन सब का आंसर ज़ीरो होगा. अब लिख सकते हैं जी 0 प्लस 0 प्लस 0 5 टाइम्स लिखना है. अगेन जितनी मरतबा मर्जी हो आंसर इसका फिर 0 ही बनेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए. थोड़ा सा ये दिखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस मरतबा आपके पास है जी के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल 3 -1 की पावर k प्लस 1. ये इंपॉर्टेंट है, -1 की पावर k प्लस 1 है. एंड देन साइन पाई ओवर k, सॉरी नॉट 6, इट्स पाई ओवर k. अगेन स्टार्ट करेंगे 1 से, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 प्लस 1 एंड देन साइन पाई ओवर 1 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 1 एंड नाउ साइन पाई बाई 2 प्लस नीचे लिख लेते हैं -1 की पावर 3 प्लस 1 साइन पाई बाई 3. ओके, सो अब आप देखें अगेन ये साइन पाई है, -1 की पावर बनेगी 2. चलिए लिख लेते हैं एक मरतबा. साइन पाई का आंसर होता है 0. उसके बाद बनेगा -1 की पावर 3 और साइन पाई बाई 2 दैट्स इक्वल टू 1. नेक्स्ट -1 टू द पावर 4 एंड साइन पाई बाई, ये रेडियंस में बेसिकली हम कर रहे हैं. ओके, तो पहली टर्म इसकी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी. उसके बाद -1 की पावर 3 है, दैट इज़ एन ऑड पावर, ऑड इंटीजर है, तो ये नेगेटिव का 1 आ जाएगा. -1 की पावर 4 है, प्लस 1 हो जाएगा. साइन पाई बाई 6, इसका आंसर आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3/2. सॉरी, साइन पाई बाई 6 है, ओ यस, स्क्वायर रूट 3/2 होगा. इतना भी ठीक है. अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स में 2 -1 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन स्क्वायर रूट 3, तो ये फाइनल आंसर है इसका. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए. 6 में वंस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टिल 4 -1 की पावर k कोस k पाई. 1 से स्टार्ट करेंगे, सो -1 की पावर 1 कोस पाई, देन -1 स्क्वायर cos 2 pi, then -1 cube cos 3 pi plus -1 power 4 and then cos 4 pi. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं. cos पाई का आंसर होता है -1, तो ये एक -1 ऑलरेडी है, -1 मल्टीप्लाई -1, ये -1 का स्क्वायर है जो कि ख़त्म हो जाएगा. cos 2 पाई का आंसर होता है +1. ये -1 की पावर 3 आंसर आएगा -1, लेकिन साथ में है cos 3 पाई. cos 3 पाई का आंसर भी हमारे पास होता है -1. ठीक है, एंड देन वी हैव -1 की पावर 4 है, इवन पावर है, ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव. cos 4 पाई का आंसर होता है +1. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 + 1 + 1, 4 टाइम्स 1 है, तो आंसर 4 आ जाएगा. ओके, ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए. अब क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट अगर आप रीड करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 इन सिग्मा नोटेशन. तो हमें ये चेक करना है कि इस फॉर्म का, इसमें से कौन सी सिग्मा नोटेशन बेसिकली इस फॉर्म की आ रही है एक्सपेंड करने के बाद. उसका सिंपल तरीकाकार है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे हम. तो ये आ जाएगा 1 से लेकर है 6 तक, 2 पावर है k -1. 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 -1, देन 2 -1,
3 माइनस 1 देन 2 पावर 4 माइनस 1, 6 तक जाना है ना हमने, 5 माइनस 1 एंड देन 6 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, 2 की पावर 2 माइनस 1 1, देन 2 3 4 और उसके बाद 5 तक जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है, देन 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज़ 4, क्यूब इज़ 8, 16 एंड देन 32। तो यस, ये आपके पास जो बेसिकली एक्सप्रेशन आ रहा है ये इसी फॉर्म का आ रहा है, 1 + 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट पे आ जाएं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाना होगा। इस मरतबा 2 की पावर k है, स्टार्ट भी 0 से हो रहा है, ये सिंपल है मेरे ख्याल में। 2 पावर 0 फिर 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, पावर 4 देन पावर 5, अगेन सेम चीज़ वही आ गई। 2 की पावर 0 1 होता है, देन 2 4 8 16 एंड देन 32, और यही रिक्वायर है। एंड देन फाइनली सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद उसने चेंजिंग ये की है, इस मरतबा स्टार्ट की है वैल्यूज़ -1 से 4 तक, और 2 की पावर में है k + 1। तो स्टार्ट करेंगे -1 से, ये बनेगा -1 + 1, देन वी हैव 2 की पावर 0 + 1, -1 के बाद 0 आता है, similarly then we have 1 + 1, then 2 + 1 plus 2 पावर 3 + 1 एंड देन 4 + 1, और यहीं तक जाना है 4 तक। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पावर 4 एंड देन 2 पावर 5। अगेन 2 की पावर 0 बराबर है 1 के, 2 4 8 16 एंड 2 की पावर 5 इज 32। का मतलब है यस, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन 1 से लेकर 32 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए ज़रा, एग्जैक्टली सिमिलर है, बट इस वक्त हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस 1 -2 + 4 -8 + 16 -32। इसमें जस्ट साइन अल्टरनेट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। जब -1 या -2 वगैरह की पावर में कुछ आता है ना, तो वहाँ पे वो साइन अल्टरनेट करता है, ठीक है। तो इस मरतबा आपके पास है 1 से लेकर 6 तक, -2 की पावर k - 1, ठीक है। तो ये बनेगा -2 की पावर 1 - 1, देन -2 पावर 2 - 1, देन 3 - 1, -2 पावर 4 - 1, then we have 5 - 1, then 6 - 1, 6 तक ही जाना है हमें, 6 - 1। तो -2 की पावर 0, थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं ज़रा, -2 की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा, -2 की पावर 1 ओड है, ये -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इज +4, -2 क्यूब इज -8, देन -2 पावर 4 इज +16, and then -2 power odd integer 5 is -32। तो यस सेम है दोनों। बी पार्ट पे आ जाएं। तो इन बी पार्ट k is starting from 0 till 5, -1 to the power k एंड साथ में है 2 की पावर k। तो अगेन -1 पावर 0, 2 पावर 0, -1 पावर 1, 2 पावर 1, सिमिलरली स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आ गया साथ में, -1 क्यूब, 2 क्यूब, -1 पावर 4, 2 पावर 4, एंड देन -1 पावर 5, 2 पावर 5। तो पावर 0 का मतलब है आंसर 1 होगा। ये वाला -1 की पावर माइनस है, आई मीन ऑड इंटीजर है, सॉरी नेगेटिव नहीं, ऑड इंटीजर है, तो ये -2 आ जाएगा। ये स्केयर है, प्लस का 4 आ गया, अगेन क्यूब है, नेगेटिव साइन, और 2 क्यूब होता है 8 के बराबर, -1 की पावर 4 का मतलब है पॉजिटिव साइन, और साथ में 16 आ जाएगा, -1 की पावर 5 इज -1, साथ में 32। तो यस अगेन सेम एक्सप्रेशन आ रहा है।
ऑल्टरनेट साइन के साथ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट देखिए ज़रा। इस मरतबा हमें स्टार्ट करना है -2 से, के स्टार्टिंग फ्रॉम -2 और 3 तक जाना है -1 की पावर k + 1 अलॉन्ग विद 2 पावर k + 2। तो -1 की पावर -2 + 1 k I mean 2 की पावर -2 + 2 एंड देन प्लस -1 की पावर -1 + 1 एंड 2 की पावर -1 + 2। थोड़ा केयरफुल रहना होगा इसमें। अब अगेन -1 की पावर 0 + 1 एंड उसके साथ में 2 की पावर 0 + 2 एंड देन -1 टू द पावर 1 + 1 एंड 2 की पावर 1 + 2। नाउ -1 टू द पावर 2 + 1 along with 2 की पावर 2 + 2 and then final term is -1 power 3 + 1 along with 2 power 3 + 2। देखिए -1 की पावर ये है -1, ठीक है। पावर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके पॉजिटिव कर सकते हैं, पावर को, एक्सप्रेशन को नहीं, सिर्फ पावर को, तो ये रहेगा नेगेटिव ही, ठीक है। तो उसके साथ में 2 की पावर 0 है और उसके बाद हमारे पास -1 की पावर बनेगी 0, सॉरी -1 टू द पावर 0, चूँकि पावर में है -1 + 1, ठीक है। और उसके बाद है 2 की पावर 1। सिमिलरली -1 टू द पावर 1 2 स्क्वायर, देन -1 स्क्वायर 2 क्यूब एंड देन -1 पावर 3 2 पावर 4, सिमिलरली -1 पावर 4 2 पावर 5। सो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो -1 की पावर -1 इज इक्वल टू -1, यहाँ से बनेगा प्लस का 2 एंड देन नेगेटिव का 4 +8 -16 +32। अगर आप इसको देखें तो ये वो सिमिलर नहीं है। आप कह सकते हैं कि ए और बी पार्ट में तो खैर रिप्रेजेंट आई मीन सेम रिप्रेजेंटेशन थी, बट ये इक्वलेंट नहीं है। अगर आप वापस इसके स्टेटमेंट में जाए ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस दिस सिग्मा नोटेशन। 1 -2 है यानी पहली टर्म पॉजिटिव है, बट सी पार्ट में पहली पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। विच फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू अदर टू। इसमें भी आपको अगेन ओपन ही करना है चेक करने के लिए कि कौन से सिमिलर हैं। तो पार्ट ए में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टिल 4, -1 की पावर k - 1 डिवाइडेड बाय k - 1, तो ये बनेगा -1 की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ठीक है। सॉरी ये क्या कर दिया हमने, नहीं भाई ऐसे नहीं है। -1 की बेसिकली k को हमने 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 प्लस, अब k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। इसी तरह -1 पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1। थोड़ा सा अगर हम डायरेक्टली करें तो -1 की पावर 1 नेगेटिव आएगा, नीचे क्या है 2 - 1, 1 है तो जस्ट -1 लिख सकते हैं। -1 का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे बनेगा 2, फिर -1 की पावर 3 नेगेटिव है, नीचे आ जाएगा 3, तो ये बना -1 + 1/2 -1/3। सिमिलरली बी पार्ट को एक्सपेंड करते हैं। बी में स्टार्ट करना है 0 से, एंड करना है 2 पे, -1 पावर k डिवाइडेड बाय k + 1, ये आ जाएगा -1 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 + 1 एंड देन -1 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 एंड देन सिमिलरली -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 -1/2 + 1/3। जल्दी से ज़रा हम सी पार्ट को भी पहले देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। सो इसमें जी -1 से शुरू करना है, 1 तक जाना है, -1 पावर k डिवाइडेड बाय k + 2। फर्स्ट टर्म वुड बी -1 पावर -1
डिवाइडेड बाय -1 + 2, देन -1 स्क्वायर, बल्कि स्क्वायर नहीं, -1 के बाद आता है 0, डिवाइडेड बाय 0 + 2, एंड देन -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। अब अगर आप देखें तो ये -1 की पावर में -1 है जो कि नेगेटिव ही रहेगा। मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। नीचे +1 है तो ओवरऑल आंसर -1 आएगा। -1 की पावर 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद -1 की पावर 1 यानी -1/c। लीजिए ये तो सी पार्ट इसका। अब आप अगर देखें तो ए और सी मिलते हैं आपस में, ठीक है, ए और सी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। आप बस इतना अगर लिख देंगे तो ये इनफ है। पार्ट ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। जबकि पार्ट जो आपके पास बी है वो इक्विवेलेंट नहीं है इन दोनों के। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। एग्जैक्टली सेम काम आपको दोबारा से रिपीट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 4 तक जाना है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है k-1 का होल स्क्वायर। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 - 1 स्क्वायर, देन 2 - 1 स्क्वायर, सिमिलरली 3 - 1 स्क्वायर, 4 - 1 स्क्वायर। थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो ये 0 बन जाएगा। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर इज़ 4 और 3 स्क्वायर इज़ 9। 0 को ख़त्म कर सकते हैं तो ये 1 + 4 + 9 आ गया। या अगर वैसे भी आप रहने दें वो भी ठीक है, क्योंकि पहली टर्म तो थी ना, बहरहाल वो काफ़ी है इतनी। बी पार्ट पे आ जाए तो बी में हमें -1 से 3 तक जाना है। सॉरी, इट्स -1 3 तक, एंड दिस टाइम वी हैव k + 1 स्क्वायर। तो -1 + 1 स्क्वायर, एंड देन माइनस, बल्कि माइनस नहीं, 0 + 1 स्क्वायर, एंड देन 1 + 1 स्क्वायर, 2 + 1 स्क्वायर, एंड देन 3 + 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा जी 0 + 1 + 2 का स्क्वायर इज़ 4, एंड देन 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। ये है इसका बी पार्ट। सिमिलरली सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट में -3 से लेकर -1 तक, -3 से लेकर -1 तक, और ये है k स्क्वायर। ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, एंड देन वी हैव -2 का स्क्वायर, देन -1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, oh सॉरी, -1 तक ही जाना है हमें बस। तो द आंसर इज 9 + 4 + 1। ठीक है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें जो सी पार्ट है और उसके साथ में जो ए पार्ट है ये इक्विवेलेंट है, जबकि बी पार्ट इन दोनों से मुख्तलिफ है। दैट इज़ 1 + 4 + 9 + 16, यानी एक टर्म ज़्यादा है इसमें। तो आप नीचे लिख सकते हैं ए, पार्ट ए एंड सी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट टू ईच। ठीक है, ओके। 11 पे आ जाए। अब इसमें हमें इनवर्स काम करना है, ठीक है, रिवर्स जाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिग्मा नोटेशन थी, उसको ओपन करते थे। अब आपको बेसिकली वापस रिवर्स जाना है, ठीक है, डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स। तो बेसिकली उसने, अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करें तो हमें एक्सप्रेस करना है इनको, द सम्स इन सिग्मा नोटेशन, द फॉर्म ऑफ योर आंसर विल डिपेंड ऑन योर चॉइस फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स। वो कहना चाह रहा है कि आपका आंसर लाजमी नहीं है सेम हो, डिपेंड करता है आप स्टार्ट कहाँ से लेना चाह रहे हैं। 0 से भी ले सकते हैं, 1 से भी ले सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो 1 + 2 + 3 अप टिल 6 तक है। तो मेरे ख्याल में एक लाइन का जवाब है, 1 से शुरू कीजिए। 0 से भी कर सकते हैं, -1 से, कहीं से भी ले सकते हैं स्टार्ट, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि 1 से शुरू करें, 6 तक जाएं। फॉर्मूला होगा जस्ट के, ओपन करेंगे ये 1 + 2 + 3 अप टिल 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बस आपने ऑब्जर्व करना है कि इसमें सीक्वेंस क्या बन रही है, क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है 1 + 4 + 9 + 16। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये स्क्वेयर्स आ रहे हैं,
1 का स्केयर 1 होता है, फिर 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 4 का स्केयर है। में आप फिर शुरू करेंगे 1 से। अगेन मैं कह रहा हूँ 0 से भी किया जा सकता है, 4 तक जाएंगे और आपके पास होगा के स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर आप यही काम मिसाल के तौर पर, वैसे ये आंसर है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये 0 से करना चाह रहे हैं, 0 से फिर हमें 3 तक जाना पड़ेगा। 4 टर्म्स हैं बेसिकली। इस मरतबा फिर आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा k+1, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कम कर दिया, यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, k+1 स्केयर आ जाएगा। आंसर अगर आप अभी भी देखें तो सेम ही रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन कोशिश करें 1 से ही स्टार्ट लें। अब ये देखें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो दरअसल ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर है। तो इसको भी मेरे ख्याल में सिंपली हम कर सकते हैं k 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 4 टर्म्स हैं टोटल। फॉर्मूला होगा 1/2 की पावर दिस k। 1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 से 1/8 एंड देन 1/16। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्या ख्याल है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, बेसिकली 2 के मल्टीपल है ना ये सब। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के लिख सकते हैं, राइट? 2 का टेबल ही समझ लीजिए। तो 1 से स्टार्ट लेंगे, कितनी टर्म्स हैं? 5 हैं, तो 5 तक चले जाएंगे। 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 4 एंड देन सिमिलरली 10 तक चले जाएंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें साइन अल्टरनेट कर रहा है। तो साइन अल्टरनेशन के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको -1 की पावर k लगानी है। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना, मैं k को 1 से शुरू करता हूँ मिसाल के तौर पर। टोटल टर्म है 5, ऑफ कोर्स 5 तक ही जाएंगे। अब 1 लगाता हूँ तो -1 की पावर 1 -1 के बराबर होगा, बट हमारी तो पहली टर्म प्लस है, उसके लिए एक ऐड कर दें। अब क्या होगा? -1 की पावर 2 बन जाएगी। 1 लगाने से 1 + 1 2, तो पहली पॉजिटिव होगी, फिर 3 बनेगी तो नेगेटिव, 4 से फिर पॉजिटिव, 5 से फिर नेगेटिव। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये जस्ट साइन अल्टरनेशन के लिए है। बाकी आप देखें तो ये 1/1 है, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। उसके लिए सीधा सीधा 1/k लगा लें, सही हो गया। इसी तरह इसी का अगर आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 को, तो सिमिलर क्वेश्चन है तकरीबन। साइन तो पहली बात तो ये साइन अल्टरनेट कर रहे हैं, इसके लिए डायरेक्टली आप लगा सकते हैं 1 से लेकर टोटल टर्म 5 है। इस मरतबा -1 की पावर k आएगा, क्योंकि पहली टर्म नेगेटिव है। आप 1 पुट करेंगे तो पहली हमारी भी नेगेटिव आएगी। अब अगर आप देखें तो नीचे 5 फिक्स है, वो तो आप सिंपल 5 लगा सकते हैं। ऊपर क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, जस्ट एक सीक्वेंस आ रही है 1 के डिफरेंस से, जस्ट k लगा दें, दैट्स इट। यही इसका आंसर है। ठीक है, k/5। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। कुछ इस तरह से है कि इसमें आपके पास ना कुछ सम्स गिवन हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने इनको एवेल्यूएट करना है। मसलन के ए के 1 से n तक आंसर है -5 और बी के का आंसर है 6। हमने वैल्यूज़ इनको एवेल्यूएट करना है। अगर आप ए पार्ट को देखें तो इसमें हमारे पास है के 1 से n तक 3a की पावर k। तो ये जो 3 है ना, इसका इस k से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब k इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको आप शुरू में लिख सकते हैं। बाकी बचा 1 से लेकर n तक a k, जिसकी वैल्यू गिवन है दैट इज़ -5। इसकी जगह -5 लगा दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -15। एंड इसी तरीके से आपने एक लाइन पे क्वेश्चन थे ये सब। नेक्स्ट को देखिए ज़रा, तो इसमें bk/6 है, k = 1 से लेकर n तक bk/6। अगेन ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, इसका समेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लिख लेंगे। बाकी बचा k 1 से n तक bk, और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अगर आप ऊपर वापस जाएं तो ये इक्वल था आई थिंक 6 के। जी हाँ, ये देखिए ज़रा, ये 6 के बराबर है, तो इसकी जगह 6 लगा दें। 1/6 × 6 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर इसी 17 के सी पार्ट पे।
इसमें हमारे पास ये सम है। बाय द वे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं की, मैंने कहा था साथ ही मैं बता दूंगा आपको। एडिशन के लिए आप इसको वैसे ही सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ए के प्लस बी के ऐड हो रहा है ना, तो अलग अलग इनके साथ समीशन लगा दें। यही प्रॉपर्टी है बेसिकली समीशन की। 1 से n तक ए के प्लस समीशन फ्रॉम 1 to n बी के, 1 to n बी के। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। ए के इज इक्वल टू है -5 और बी के है 6 के, तो 6 - 5 क्या होता है, 1 आ जाएगा। डी पार्ट पे आ जाए। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, बस दरमियान में नेगेटिविटी आ चुकी है। तो k इज इक्वल टू 1 to n ए के माइनस बी के, दैट्स इक्वल टू समेशन अगेन फ्रॉम 1 to n और ए के माइनस समेशन 1 to n बी के। दोनों की वैल्यूज हैं। ए के बराबर है समेशन 5 के, और ये जो बी के है ये इसके बराबर है, ये -6 के बराबर है, ठीक है। मैं ऑपोजिट तो नहीं कर रहा, जी हाँ। ए के बेसिकली बराबर है -5 के और बी के बराबर है 6 के। ये दरमियान वाला ऐसे ही रहेगा माइनस, तो -5 - 6 होता है -11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन तो यही है, ई पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। इस मरतबा है बी के, तो नाउ k इज इक्वल टू 1 to n बी के -2 a to the power k, ठीक है। तो वी हैव सेपरेट कर सकते हैं इनको ऐसे ही। बी के थोड़ा सा मैं अगर डायरेक्टली कर दूं तो हम इस -2 को भी बाहर लिख सकते हैं समीशन के, क्योंकि इसका भी समीशन से कुछ लेना देना नहीं है। k इज इक्वल टू 1 to n, देन वी हैव ए के। सो समीशन बी के बराबर है 6 के, -2 ऐसे ही आएगा। ए के का जो सम है ये -5 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 10 होगा। 6 -2 -5 6 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 16। लेकिन जी ये था क्वेश्चन नंबर 17। फाइनली आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सेम यही काम रिपीट करना है, बस वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। इस मरतबा ए के का सम है 0 और बी के का सम है 1। ए पार्ट पे आ जाएं, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 to n 8। ए की पावर नहीं है, सॉरी, सबस्क्रिप्ट में के है, तो अगेन ए को शुरू में लिख रहे हैं। तो वी हैव के फ्रॉम 1 to n ए के। सम की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0, सो 8 × 0 इज 0। ओके, ई पार्ट सिमिलर है बेसिकली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दोबारा से। के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n 250 बी के, अगेन इसमें 250 को हम लिखेंगे शुरू में, और ये 250 है। देन के फ्रॉम 1 to n बी के, और बी के इस मरतबा बराबर है 1 के, दैट इज गिवन। मिशन ओनली बी के नहीं, इसका सम 1 से n तक 1 के बराबर है, तो आंसर हमारा सिंपली 250 आ जाए। सी पार्ट पे आ जाए। अच्छा, सी में बेसिकली ए के में कुछ कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो एक मरतबा तो आप लिख सकते हैं ए के +1। मिशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, के फ्रॉम 1 to n ए के प्लस अगेन समीशन फ्रॉम 1 to n, और इस मरतबा है जस्ट एक कांस्टेंट 1 है। इसमें चूंकि के आपको नज़र नहीं आ रहा, कांस्टेंट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ओके, तो एक्चुअली में समीशन इसमें इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि आपने 1 से n तक जाना है, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 1 को हमने n टाइम्स ऐड करना है। बाय द वे अगर आप समीशन ए के करेंगे तो ये तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा, गिवन है, और ये आपके पास n टाइम्स आ जाएगा, 1 + 1 + 1 प्लस अप टिल 1, जो कि सम करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा n, क्योंकि ये n टाइम्स है ना। 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि वो 2 टाइम्स होता है। 1 + 1 + 1 3 होता है, 3 टाइम्स होता है, इस वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है एग्जैक्टली। एक तो सीरीज उसमें जो बी के यूज़ हो रहा है, और दूसरा नेगेटिव साइन आ गया है।
So this is bk minus 1. It's equal to k from 1 to n bk minus k from 1 to n. अगेन 1 पे एडिशन अप्लाई कर रहे हैं और ये n टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, गिवन है बेसिकली बी के, सॉरी मैं दोबारा से इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ए के ज़ीरो था, बी के 1 है। दोबारा देख लेते हैं, ये देखिए ज़रा, बी पे सम अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ 1। सो इट वुड बी 1 माइनस, ये कितनी मरतबा होगा अगेन, n टाइम्स आ जाएगा। तो माइनस को थोड़ा बाहर रहने दें, तो ये फिर से 1 प्लस 1 प्लस अप टिल n, टोटल मिलाएंगे अगर तो ये n टाइम्स है, इसका फिर से आंसर n आ जाएगा, एंड द फाइनल आंसर इज 1 माइनस n। ठीक है, सो आई थिंक काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।